तो डोमेस्टिक फ्रंट हो, महंगाई का फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, खुद उनकी कुर्सी हो, इमरान खान नियाजी इस वक्त पूरे तरीके से संकट में है। और देश हित में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस महायुद्ध की जिसने दुनिया की शांति को खतरे में डाल दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन है, लेकिन जंग की ज्वाला बुझने का नाम नहीं ले रही है। बुझने का कोई संकेत नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण कीव से करीब 4,500 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिख रही है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो दुनिया के तमाम बड़े नेता यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा कर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। 2 दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। और अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जल्द ही भारत आने वाले हैं। तो सवाल यह है, क्या मोदी मॉडल से निकलेगा महायुद्ध रोकने का फॉर्मूला? इस सवाल का जवाब हमारी रिपोर्ट। तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी दुनिया। यूक्रेन वॉर झांकी है, महाविनाश अभी बाकी है। परमाणु प्रलय की आशंका से सहमा विश्व। कीव की चिंगारी से भड़केंगे विश्व युद्ध के शोले। छब्बीस दिनों से यूक्रेन सुलग रहा है। 26 दिनों से युद्ध की आग जल रही है। आसमान से बारूद बरस रहा है। जमीन पर विध्वंस का धुआं उठ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर दिखा दिया। और अगर समय रहते इस जंग को रोका नहीं गया तो विश्व युद्ध की ऐसी भयावह पिक्चर देखने को मिल सकती है जिसकी मिसाल अब तक न किसी ने देखी और न सुनी। सबसे खतरनाक बात है कि ये लड़ाई परमाणु युद्ध में भी बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कयामत आना तय है। पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये महायुद्ध कैसे रुकेगा। इसका जवाब कीव से करीब 4500 किलोमीटर दूर दिल्ली में मिल सकता है। दुनिया को उम्मीद है कि दिल्ली से आएगा पैगाम और उससे होगा युद्ध विराम। शांति की आशा का एक धागा है जिसका एक सिरा यूक्रेन की राजधानी कीव में है और दूसरा दिल्ली में। और जिस विश्व नेता के पीछे दुनिया की उम्मीदों का ये कारवां चल रहा है वो है प्रधानमंत्री मोदी। जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। तो क्या मोदी मॉडल से रुकेगा महायुद्ध? क्या मोदी मंत्र से खत्म होगा विश्व युद्ध का खतरा? इन सवालों का जवाब देने से पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो शांति संदेश सुनाते हैं जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दिया था। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। पीएम मोदी ने दुनिया को बताया कि भारत युद्ध नहीं
बुद्ध के सिद्धांत पर चलता है। भारत शक्ति का उपासक है, लेकिन शांति में विश्वास करता है। मोदी ने जेलेंस्की से भी बात की है, बाइडेन से भी बात की है, पुतिन से भी बात की है, नेताली से भी बात की है, और मोदी ने सऊदी के किंग से भी बात की है, अमीर से भी, और मोदी ने स्कॉट मॉरिसन से भी बात की है। इन सब से बात की है, और यही लग रहा है कि इन सबसे बातचीत में यही है कि एक ही वही सामने आ रहा है कि ये लोग बैठ करके आपस में मामला सुलझाएं। पीएम मोदी विश्व नेता हैं, उनका ग्लोबल विजन है। यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका से अफ्रीका तक दुनिया के तमाम बड़े नेता पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और उनकी वैश्विक दृष्टि की सराहना करते हैं। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कूटनीतिक पहल में भारत का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को विश्व युद्ध में बदलने से रोकने के लिए भारत की कितनी अहम भूमिका है, इसे समझने के लिए हम आपको एक बयान सुनाते हैं। ये बयान दमित्रो कुलेबा ने दिया था। कुलेबा यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने पीएम मोदी से महायुद्ध रुकवाने की अपील की थी। All countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi. We call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. The only person on the entire planet who is interested in this war is President Putin himself. यानी यूक्रेन को यह भरोसा है कि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करके युद्ध रोकने की कारगर पहल कर सकते हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी से फोन पर बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत में युद्ध खत्म करने और शांति कायम करने की बात की थी। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। इनमें इजराइल सबसे सक्रिय है। हाल में इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी नफ्ताली बेनेट की बातचीत हो चुकी है। इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। जेलेंस्की ने यरूशलेम में पुतिन के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि पुतिन इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन पुतिन की ना के बावजूद इजराइल लगातार युद्ध विराम की कोशिश में जुटा है। और अब इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट 2 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की मुहिम में जुटे इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट अपने मिशन में पीएम मोदी से मदद मांग सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया के कई और बड़े नेता भी पीएम मोदी से चर्चा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि दोनों के बीच यूक्रेन संकट पर भी बातचीत हुई। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने शनिवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। 国際法に基づき紛争の平和的解決を求める必要があること、こうした状況だからこそ自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、取り組みを一層推進していくことが重要であること、こうしたことを確認をいたしました。इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा और हंगरी के पीएम विक्टर ओरबन ने भी पीएम मोदी से बात की। भारत ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध रोकने के लिए आवाज उठाई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र में युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील कर चुका है। India has been consistent in calling for an immediate end to all hostilities. Our Prime Minister once again spoke to the leadership of both sides today and reiterated our call for immediate ceasefire and the need for both parties to return to the path of dialogue and diplomacy. रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में शक्ति का असंतुलन पैदा कर दिया है। रूस एक आक्रामक ताकत बनकर उभरा है और जिस अमेरिका के पास सुपर पावर का टैग है वो रूस के आगे लाचार नजर आ रहा है। ऐसे में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत जंग की इस ज्वाला को बुझाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.